नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार का आज पार्ट 7 है। हिस्ट्री ऑफ बिहार से बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। उनसे सवाल छूट जाए एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में खुशी महसूस करना है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है बिहार स्पेशल से, तो आज का बहुत अच्छे 40 सवाल आज भी कराए जाएंगे जो कट ऑफ पार कराने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। 10-15 लाइक से ज़्यादा नहीं जाता और देखने वाले वीडियो 150-200 तक पहुंच जाता है, लेकिन लाइक बटन दबाने में शर्म क्यों आती है आप लोगों को? क्या खराबी हो जाता है वीडियो में? क्वेश्चन में खराबी हो जाता है या हम में खराबी हो जाता है? आइए देखें आज का पहला सवाल। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका इंग्लिश पत्रिका थी। इसका प्रकाशन जो है 1894 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए थोड़ा डिटेल में भी दिखा देते हैं। 10 नवंबर 1871 को बक्सर जिले के मुरार गांव में जन्मे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले बिहारी हिंदू थे जो 1889 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। 1894 में उन्होंने बिहार टाइम्स नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। उन्होंने एक स्वतंत्र मासिक पत्रिका कायस्थ समाचार भी शुरू किया था। ये बात भी आप नोट करते हुए चलेंगे। इसलिए बिहार टाइम्स नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका 1894 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा ने चालू किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? बिहार टाइम्स का नाम चेंज कर बिहारी रखा गया था 1906 में। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना इनमें से किसने की है? जनकधारी प्रसाद, गया प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और राम नारायण प्रसाद में से ब्रज किशोर प्रसाद ने किया है। मुजफ्फरपुर होम रूल लीग की स्थापना, वैसे बिहार में होम रूल की स्थापना करने वाले उसके अध्यक्ष जो है मौलाना मजरूल हक हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो है स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना ब्रज किशोर प्रसाद ने किया था, जबकि बिहार में उसके अध्यक्ष जो हैं होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक हैं थे। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है डी, 18 अप्रैल और 25 जुलाई को 1918 को। ये भी ध्यान रखिएगा डेट। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के कार्यकलापों के सिलसिले में 2 बार 18 अप्रैल 1918 तथा 25 जुलाई 1918, दोनों डेट ध्यान रखिएगा, को पटना का दौरा किया था। ज्ञातव्य है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजरूल हक थे। ये तो आप नोट कर ही लीजिएगा, क्योंकि सवाल जो है कहाँ से बनेगा कोई नहीं जानता है। पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी। बहुत अच्छा सवाल है। कब किए थे हसन इमाम ने एक सभा पटना में? उसकी अध्यक्षता किए थे हसन इमाम। इसका सही जवाब है 16 फरवरी 1919 को। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। इसलिए नोट करते हुए चलिएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। अंगूठे का जो निशान है वो लाइक बटन होता है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो कर लीजिए। रेड कलर का
राइट साइड में होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ। नहीं पढ़ने आता है तो पढ़ लीजिए धीरे धीरे और उसको दबा के बेल को ऑन कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, बहुत लोगों को दिखाई नहीं देता है लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स जो है बी इसका आंसर है 22 से 23 दिसंबर 1921 को। ध्यान रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा 22-23 दिसंबर 1921 को हुई थी, इसलिए नोट करते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? 1922 में झंडा से संबंधित विवाद जो है भागलपुर में हुआ था। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है और बनता है। ये देखिए बिहार में भागलपुर में 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था। आइए देखिए अगला सवाल, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत बार बार सवाल ये बनता है। अगर पढ़ लेंगे एक बार तो आपको इजी लगेगा, लेकिन ऐसे तो डिफ़िकल्ट ही लगेगा। इसलिए इसका सही जवाब है चंपारण आंदोलन से ही भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हुआ था और शुरुआत भी चंपारण आंदोलन ही किए थे। उसके बाद ही उनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी गुरु जी ने उनको महात्मा कहा था। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। सॉरी, इसका सही जवाब है सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। यही बिहारी नेता थे जिनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1918 में विशेष अधिवेशन हुआ था मुंबई में। ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई। कब हुई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में, क्योंकि काला कानून भी बोला गया, बिना वकील बिना दलील। इसका पटना में जबरदस्त विरोध कब हुआ? इसका सही जवाब है 6 अप्रैल 1919 को। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बिहार में? बिहार में क्या पूरे देश में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ? सबको ज्ञात होना चाहिए गांधी जी के द्वारा। आइए देखें अगला सवाल, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे। इसके बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति इनमें से जो है मजरूल हक थे। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने इसकी स्थापना किया था। आइए थोड़ा डिटेल दिखा दें। 6 फरवरी 1921 को स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर प्रसाद, मौलाना मजरूल हक और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी ने मिलकर बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। महात्मा गांधी ने मौलाना मजरूल हक को बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बनाया और ब्रज किशोर प्रसाद को उप कुलपति, और इससे संबंध राष्ट्रीय कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरी बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे मजरूल हक के। आइए देखिए अगला सवाल, उप कुलपति भी पूछ सकता है, इसलिए उप कुलपति भी जरूर नोट करिएगा ब्रज किशोर प्रसाद जी। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर प्रमुख नेता थे। असहयोग आंदोलन के सर प्रमुख नेता कौन थे? इनमें से आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सब गंभीर थी?
सबसे ज़्यादा स्थिति गंभीर असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ थी? भागलपुर, पटना, तिरहुत, इनमें से कोई नहीं में का सही जवाब है तिरहुत। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल आ गया। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था, किसने किया था द मदरलैंड अखबार को? इसका सही जवाब है मदरलैंड अखबार जो है सदाकत आश्रम में चालू किया गया था मजरूल हक के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई। बिहार में 1921 में ही स्वराज सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? गया में, शाहाबाद में, पटना में या बेतिया में? इसका सही जवाब है गया में। ध्यान रखिएगा, स्वराज सभा पूछ रहा है, स्वराज पार्टी नहीं है, ये स्वराज सभा है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? कब दिया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष अधिवेशन में बिहार राज्य को दिया गया था अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में स्थान? इसका सही जवाब है ए जुलाई 1921। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी बनता है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना जो है 27 नवंबर 1921 को हुई। इसलिए ध्यान रखिएगा, आंसर भी सब दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से आराम से ले सकते हैं। पीडीएफ फ्री में है, पीडीएफ कोई पैसा नहीं लगता। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? असहयोग आंदोलन में सबसे बड़ा केंद्र बिहार में कौन सा जिला था? चंपारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और सारण में से मुजफ्फरपुर था सबसे बड़ा केंद्र। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ? बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सवाल है। 66 बीपीएससी में भी बना है, बहुत बार बना है सवाल। बिहार में 2 अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे, दोनों पर बार बार सवाल बनता है, बांकीपुर 1912 में और 1922 में गया में। इसलिए ध्यान रखिएगा दोनों को। आइए देखिए अगला सवाल। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था? सबसे प्रमुख प्रश्न इसमें से कौन सा था? बहुत अच्छा सवाल है। विधान परिषद में प्रवेश जो है सबसे बड़ा प्रश्न था। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस में इसी पर बहस हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है चितरंजन दास। ये भी सवाल बार बार बनता है। उसके बाद ही वो स्वराज पार्टी अपना बनाए थे 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ये देखिए अगला सवाल ही आ गया। इसी की गया अधिवेशन की अध्यक्षता के बाद ही और उस पर बहस हो गया विधान परिषद में प्रवेश को लेकर, और वो अपनी अलग पार्टी बना लिए स्वराज पार्टी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। इसलिए दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, सवाल बार बार बनता है। इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1923 को। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना पूरे देश में हुई, लेकिन बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई? इसका सही जवाब है श्री नारायण प्रसाद द्वारा। नाम ध्यान रखिएगा, सवाल बनता ही है। आइए देखिए अगला सवाल।
1923 में हुए बिहार विधानमंडल में के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? बहुत अच्छा सवाल है। स्वराज पार्टी की स्थापना करने के बाद बिहार में भी विधानसभा में चुनाव हुआ, उसमें कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी स्वराज पार्टी ने? सॉरी दोस्तों, खांसी हो गया। इसका सही जवाब है 8। ध्यान रखिएगा, 8 सदस्यों ने जीत हासिल की थी विधानसभा में। आइए देखिए अगला सवाल। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? विधानसभा और विधान परिषद बिहार में 2 हैं, सबको ज्ञात होना चाहिए। विधानसभा में जो है 8 सीटें और विधान परिषद में कितनी सीटें जीती थी? इसका सही जवाब है 10। इसलिए ध्यान रखिएगा, दोनों का अलग अलग विधान परिषद है और विधानसभा में 8 और विधान परिषद में 10। आइए देखिए अगला सवाल। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका उद्घाटन किया था 1921 ईस्वी में? बिहार विद्यापीठ, हाँ इसका तो किया था, मैंने शुरू में ही बता दिया। बिहार नेशनल कॉलेज का इसका सही जवाब है दोनों का किया था। ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम नोट कर लीजिएगा, गांधी जी के द्वारा हुआ है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, किसने की थी सदाकत आश्रम की स्थापना? राजेंद्र प्रसाद ने, मजरूल हक ने, ब्रज किशोर प्रसाद ने या फखरुद्दीन ने? इसका सही जवाब है मजरूल हक द्वारा किया गया था। सदाकत आश्रम जो है दीघा बाटा के पास है, कुर्जी के पास है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी? इस सवाल भी बार बार देखा गया है, मुठिया प्रथा कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, असहयोग आंदोलन के दौरान। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इस्तीफा दिए थे, कितनों ने अपनी पदवी लौटा दी थी। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? मधुबनी, जीरादेई, चंपारण और केसरिया में से कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, जीरादेई। जीरादेई को तीर्थ स्थान बोलते थे क्योंकि जीरादेई में ही हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थली है जीरादेई। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान सभा के सब अध्यक्ष अधिकतर स्वामी सहजानंद सरस्वती ही हैं, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? बहुत बार ये सवाल बनता है। बहुत अच्छा सवाल है, इसका सही जवाब है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। इसलिए ध्यान रखिएगा, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। आइए देखें अगला सवाल, जिसके अध्यक्ष और सचिव पे भी बताया जा चुका है पहले प्रैक्टिस सेटों में।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? इसका सही जवाब है नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव जयप्रकाश नारायण का नाम आता है, बताया गया है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, नवंबर 1929 ईस्वी में। ये भी सवाल बार बार बना है। बिहार प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी पे भी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। साइमन कमीशन पटना कब आया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। साइमन कमीशन पटना कब आया था? भारत में साइमन कमीशन 1928 ईस्वी के लगभग आया था, लेकिन किस मंथ में पटना में आया था? इसका सही जवाब है 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा था। ये बात जरूर नोट कर लीजिएगा, सवाल बार बार बनता है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे। साइमन कमीशन जब आया तो उसका बहिष्कार किया जा रहा था। पहले भी बता चुके हैं कि पंजाब में लाला लाजपत राय की लाठी से मृत्यु हो गई थी, इसी का विरोध कर रहे थे। तो बिहार में कौन विरोध कर रहे थे, उसके संयोजक कौन थे? इसका सही जवाब है देवकी नंदन। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। बिहार युवक संघ की स्थापना इनमें से कब हुई? इसका सही जवाब है 1928 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1928 ईस्वी में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर बिहार युवक संघ की स्थापना हुई और ज्ञान साहा इसके महामंत्री बनाए गए। इन्हें भी जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? पटना युवक संघ, बिहार युवक संघ अलग अलग हैं। एक था बिहार युवक संघ और ये पटना युवक संघ। इसकी स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है इसकी स्थापना मनींद्र नारायण राय ने किया था। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में मनींद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। इस संघ में सक्रिय योगदान देने वालों में कृष्ण सहाय, बृजनंदन प्रसाद इत्यादि प्रमुख थे। इसके ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? बहुत अच्छा सवाल है। जगत नारायण लाल का नाम क्रांतिकारियों में आता है बिहार के। इसमें किस पत्रिका का संपादक किया था? इसका सही जवाब है महावीर। इसलिए नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जगत नारायण लाल महावीर नामक पत्रिका के संपादक थे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। पूरी बात को आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। कब हुआ था प्रथम सत्र? आइए दिखा देते हैं। 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद और प्रोफेसर N.G. रंगा ने मिलकर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बार बार सवाल ये तो बनता ही है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।